5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी। यूपी में बुलडोजर बाबा की सुनामी। 42 साल में पहली बार भाजपा को 40% ज्यादा मिला है वोट शेयर। वहीं उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी बनेगी सरकार। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आपकी सुनामी में उड़े सारे दल। आपको मिला है 92 सीटों से ज्यादा। पहली बार किसी को इतनी सीटें मिले, 92 सीटें मिली है। ऐसा पहली बार 30 साल में वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला है। और नतीजों का कल पर असर। 11 राज्य और लोकसभा चुनाव में भाजपा की दावेदारी भारी। राज्यसभा में ताकत बढ़ेगी। राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ आसान और 5 चरण में योगी ने फतह किया पूरा यूपी। बुलडोजर पर लोगों ने भरोसा किया। और वहीं बिहार से खबर नजर डाले तो हाई स्कूलों में 7वें चरण में 8,09,561 शिक्षकों की बहाली। और अब पंचायतों से खबर आ रही है कि इसी वर्ष पंचायतों में 2,984 खुलेंगे हाई स्कूल। 11वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एसटीईटी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में किया रिजल्ट प्रकाशित। प्रारंभिक स्कूलों में अब तक 42,000 चयनित हुए शिक्षक। बिहार विधान परिषद में बोले समाज कल्याण मंत्री, बाल विवाह पर अभी भी है जागरूकता की जरूरत। बिहार में पिछले 10 साल में बाल विवाह में 27% की कमी, मगर अब भी 41% शादियां कच्ची उम्र में होती है। और इधर पंचायतों से बड़ी खबर आ रही है कि मनरेगा की अब सॉफ्ट मॉनिटरिंग होगी। मोबाइल से मॉनिटरिंग होगी। सॉफ्ट मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पकड़ा जाएगा फर्जीवाड़ा। जिस सिस्टम में होता यह है कि अक्षांश और देशांतर का मिलान कर कार्यस्थल से जियो टैगिंग करते हुए मजदूरों का बनता है उपस्थिति। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके काम की खबरें। आपके लिए मैं चुन चुन कर खबरें लाता हूं, इसलिए लाजमी है आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फटाफट डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकती है। तो विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने जानकारी दिया है कि सूबे में जितने भी हाई स्कूल हैं 7वें चरण में 8,09,561 शिक्षकों की बहाली होगी। और पंचायतों में लगभग 3,000 पंचायतों में इसी वर्ष से 11वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 2,984 पंचायतों में इस वर्ष 11वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर पंचायत में एक +2 स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। यह बिहार के विकास की दृष्टि में गेम चेंजर साबित होगा। और वहीं बिहार की अगर बात करें तो बाल विवाह का दर कम हुआ है, लेकिन कच्ची उम्र में 41% शादियां हो जाती है। और इस पर और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 कच्ची उम्र में शादी लखीसराय टॉप पर है। 5 जिलों में लखीसराय टॉप पर है और सबसे नीचे है सहरसा। हालांकि इसमें सुपौल, अररिया, मधेपुरा, जमुई, पूर्णिया का भी नाम है, लेकिन मगध क्षेत्र के और कोई जिलों का नाम नहीं है। और तो बात करें खगड़िया में, ग्राहक बन बैंक में घुसे 6 बदमाश, 4 मिनट में 40 लाख लूट लिए। खगड़िया से खबर निकल कर आ रही है, बंधन बैंक को बनाया है निशाना। और यात्रियों के लिए अच्छी खबर, कोविड के कारण बहुत सारे जो प्रोटोकॉल लागू किए गए थे, नियम लागू किए गए थे, ट्रेनों में अब बेड रोल और कंबल मिलेगा। तत्काल प्रभाव से सुविधा बहाल होगी। आपको पता है कोविड-19 के कारण ट्रेनों में आपको कंबल, बेडशीट ये सब नहीं मिलता था, पिलो नहीं मिलता था, आपको लेकर जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको इन सामानों की ढोने की जरूरत नहीं है। और वहीं
रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। और बहुत दिनों से बहुत लंबी मांग चल रही थी रेलवे भर्ती बोर्ड से कि प्रथम प्रदर्शन भी हो रहा था कि एक ही परीक्षा हो ग्रुप डी के लिए। तो रेलवे ने उनकी मांगों को मान ली है। अब रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। और इधर नजर डाले तो सदन को गुमराह करने का आरोप पर भारी हंगामा, कार्यवाही स्थगित। वेल में नारेबाजी के बाद राजद ने किया वॉकआउट, बाद में माने तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले अधिकारियों को गलत बताया था, मंत्री को नहीं। मंत्री जी ने गलत बयानी किया था क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें गलत सूचना दी थी। इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही अधिकारियों पर नकेल लगाने की बात कहे थे। इसी बात पर हंगामा हो गया था। तेजस्वी ने कहा कि मैंने मंत्री को कुछ नहीं कहा, अधिकारियों को कहा था। भूमिहीन गरीबों के लिए आवास बोर्ड की जमीन पर बनेंगे मकान, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा में कहा। और एमपी एमएलए एमएलसी की अनुशंसा पर शहरी निकायों में बनेगी चौकी चौड़ी सड़कें। बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब एमपी एमएलए एमएलसी की अनुशंसा पर शहरी निकायों में चौड़ी सड़क बनेगी। बिना टेंडर कचरा उठाव के लिए एजेंसी चयन पर विपक्ष ने डिप्टी सीएम को घेरा। और यूपी चुनाव परिणाम पर भाजपा में जश्न, होली से पहले मनाए गए और उड़ाए गए अबीर गुलाल, बांटी गई मिठाइयां हर जिले हर प्रखंड से, ऐसी खबर आ रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। अब विधान परिषद का 200वां सत्र यादगार बनेगा, शिलापट लगेंगे। केदार पांडे के प्रस्ताव पर सरकार का जवाब। और वहीं शिक्षा और रोजगार से बात करें तो सुविधा, पटना विश्वविद्यालय के नए ब्लॉक के लिए स्थल चयन पूरा, 5 एकड़ में बनेंगे भवन। पटना कॉलेज व कृष्ण घाट के बीच बनेगा विश्वविद्यालय का नया एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो यह पटना पीयू के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इधर हम नजर डालें सहायक प्रधानाध्यापकों को की मेडिकल कॉलेजों में हुई पोस्टिंग। बेतिया के अमवावन मामन झील में इसी माह से शुरू होगी स्पीड बोट। और बेतिया से ही घटना आ रही है, बेतिया से ही खबर आ रही है। जमीन के लिए 15 साल पहले बेटी को मारा था, अब खुद की जान गई। भूमि विवाद में व्यक्ति को गोली मारकर हत्या। पड़ोसी परिवार ने पहले पैर पर फरसा मारकर गिराया, फिर पिस्तौल से गोली मार दिया। हालांकि जो जिनकी मौत हुई है वो भी 15 साल पहले अपनी एक बेटी को मार दिया था, उसका आरोप पड़ोसी पर लगाया था। युद्ध के बावजूद नहीं होगी देश में खाद्य तेलों की कीमत, खाद्य तेलों के दाम में उछाल का कोई कारण नहीं है। रसिया यूक्रेन युद्ध पर खाद्य तेलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा सरकार का दावा है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 2 महिला समेत 3 की मौत। यह खबर आ रही है कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र से। और बाघा में प्रधान लिपिक 25,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार, खाता सत्यापन के लिए मांगी थी रिश्वत। और फिर उभरेगी G23 अध्यक्ष पद पर राहुल की ताजपोशी टलेगी। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के अंदरूनी मुश्किलें बढ़ गई है। प्रियंका का महिलाओं को 40% टिकट देने का फार्मूला फेल हो गया। और उधर रसिया यूक्रेन की युद्ध की बात करें तो मैटरनिटी अस्पताल में बमबारी, 3 महिलाओं की मौत, 17 जख्मी। और रूस के लिए कम पड़ी फौज, पुतिन ने अनिवार्य भर्ती खोली, 1 लाख युवाओं को शामिल किया। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बोले चीन के साथ, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोले चीन के साथ रिश्ते फिर बहाल होंगे। दक्षिण कोरिया से यह खबर आ रही है। इन चुनाव नतीजों से 2024 की तस्वीर साफ होगी, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। भाजपा की जीत गुड गवर्नेंस का परिणाम है, गरीबों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। और यूपी में योगी बोले भ्रामक प्रचार को जनता ने झुठला दिया। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जीत पर बोले पंजाब की क्रांति देश में ले जाने का वक्त आया है। और अप्रैल में हो सकती है भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता। पाक राजदूत के आतंकवादियों से लिंक की जांच की मांग। और रैगिंग, 5 कॉलेज छात्रों को 2 हफ्ते समाज सेवा की सजा। और इधर नजर डाले कि देश का दूसरा मामला है, जोधपुर में कचरे के कारण एयरफोर्स ने अपने विमानों का रूट बदला, 5 किलोमीटर क्षेत्र नो फ्लाई जोन।
एयरफोर्स का बर्ड स्ट्राइक, स्वच्छता पर सालाना 3 करोड़ खर्च करने वाले जोधपुर नगर निगम पर के साख पर धब्बा हुआ। कचरे के कारण जो एयरफोर्स का विमान है उसको रूट बदलना पड़ गया है। और इधर पादरियों की धर्मसभा में पहली बार महिला नन सिस्टर नथाली वेक्वाट की होगी प्रमुख भूमिका। और झबुआ से खबर मिल रही है, खुदाई में मिले दूसरी शताब्दी के भवन व मंदिर। और वहीं पंचायतों से खबर आ रही है, मनरेगा से यह खबर आ रही है कि मनरेगा की मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्ट मोबाइल सिस्टम लॉन्च पहले ही कर दिया गया, अभी ट्रायल चल रहा था इसमें। आपको हम बता दें कि राजस्थान में जब इसका ट्रायल चल रहा था तो जहां 2 हफ्ते में 2000 मजदूर को काम करते दिखाया जा रहा था, इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च होते ही वहां मजदूरों की संख्या 0 हो गई। तो फर्जीवाड़ा मनरेगा में नहीं होगा, मजदूर ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, बिना काम किए हुए पैसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस मॉनिटरिंग सिस्टम में जो मेट होते हैं, मेट को वहां पर जाकर कार्यस्थल पर जाकर वहां से एंट्री करना होता है, वहां का लोकेशन देना होता है अक्षांश देशांतर के साथ, और कितने मजदूर काम कर रहे हैं इसकी भी एंट्री करनी पड़ती है। और इसमें और सिस्टम यह भी है कि अगर जहां नेटवर्क नहीं है तो वहां जाकर और फिर नेटवर्क वाली जगह से आप उसको डाटा को फीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।